फरमाया अलिफ लाम मीम अहसिबन्नास, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया, क्या लोगों का ये ख्याल बन गया, क्या लोगों का ये अमल बन गया, क्या लोगों का ये अकीदा बन गया, क्या लोगों ने ये ज़ाम कर लिया, क्या लोग ये बना बैठे, तकिया लगा बैठे, ठेका कर बैठे, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया, क्या अय्युतरकू अय्यक़ूलू आमन्ना, इतना कहने पर छूट जाएंगे, इतना कहने से जन्नत में चले जाएंगे, इतना कहने से जहन्नुम से बच जाएंगे, पुलसरात के अज़ाब से बच जाएंगे। आमन्ना, मैं मानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों आपका खैर मकदम है हमारे चैनल MD हमजा सबरी पर। दोस्तों आज फिर से मैं आप हजरात के सामने क़ारी हनी मुल्तानी साहब का एक अहम बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों आज के क़ारी हनी मुल्तानी साहब के बयान का टॉपिक है ज़मीन और आसमान की लड़ाई। आका ने हैरान कर देने वाला बयान है, इस बयान को तवज्जो से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों मिलकर सुनते हैं। खुदा की ज़ात बेमिसल बेमिसाल, उसकी ज़ात में उसकी सफ़ात में कोई शरीक नहीं, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसकी ज़ात को बका ही बका है, फना नहीं। उसी ने अपनी कुदरत कामिला से निज़ाम कायनात को पैदा फरमाया और सारे आलम के निज़ाम को वो खुद ही चलाता है। जिधर की चाहे हवा चलाए, जिधर की चाहे धूप छांव का निज़ाम बनाए। वो किसी मामले में भी कभी भी न किसी का मोहताज था और न है। वो चाहे तो रातों रात फकीर को तख्ते ताज देकर के तख्ते शहनशाही पे बिठा दे। वो अगर चाहे तो बादशाह को उठाकर फांसी लगा दे। वो चाहे तो एक को इतना दे कि संभाला ना जाए, और वो चाहे तो एक को इतना तंग कर दे कि भूख की वजह से मौत आ जाए। बड़ी बेनियाज जात है उस मालिक और कदीर की। निज़ाम शमसी, निज़ाम कमरी, सितारों का निज़ाम, आसमानों का निज़ाम, दरियाओं और समंदरों का निज़ाम, सारा वो खुद चलाता है। न कभी इलेक्शन होता है, न कभी इंतखाबात होते हैं, न कभी ये सुनने में आया कि समंदरों की चेयरमैनी फलां को मिलेगी, दरियाओं की चेयरमैनी फलां को मिलेगी। फरमाया लम यलिद वलम यूलद, बस मैं हूं और कोई नहीं। इसीलिए महबूब कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने खत्म नबूवत का ताज पहना करके भेजा कि मेरे महबूब दुनिया में जाओ, लोग मेरी जात को भूल गए, खिलाने वाले को भूल गए, पिलाने वाले को भूल गए, और इससे बढ़कर के क्या बदजानती होगी, पैदा करने वाले को भूल गए। आदमी के जिस्म का निजाम कौन बना सकता है? अब ये आंख है, बज़ाहिर आंख है, लेकिन बिजली की वायरिंग की तरह आंख से लेकर पांव के तल्ली तक एक निजाम चल रहा है। कान का निजाम है, नाक का निजाम है, हाथ का निजाम है, पैर का निजाम है, दिल और दिमाग का निजाम है। ये सारी की सारी चीजें वो नहीं बना सकता तो और कौन बनाने वाला है? इसीलिए फरमाया काली कमली वाले दुनिया में जाओ, मेरा नाम बुलंद करो, मेरी तौहीद का झंडा बुलंद करो, लोगों को बताओ कि खालिक को ना भूलो, मालिक को ना भूलो, परवरदिगार को ना भूलो, उस रब को ना भूलो जिसने ये सारा जहान बनाया। चुनाचे महबूब कायनात हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान फरमाया कि लोगों उसके सिवा कोई नहीं,
फिर मक्का बदला, बिरादरी बदली, कौम बदली, अपने बदले, गैर बदले, सब दुश्मन हो गए। एक मेरी बात समझ लें, आज जिस तरह का कलमा आज हम पढ़ते हैं, अगर यही कलमा पढ़ना होता तो अबू जहल काफिर ना मरता, उतबा काफिर ना मरता, शैबा काफिर ना मरता, वलीद इब्ने मुगीरा काफिर ना मरता, उमैया इब्ने खलफ काफिर ना मरता, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ते रहते और बुतों की पूजा भी करते रहते, उनको हाजत रवा भी मानते रहते, जिना भी करते रहते, शराब भी पीते रहते, सब कुछ करते, कलमा पढ़ते रहते। उनको सिर्फ ये बात समझ ना आई, बल्कि उनकी समझ ये थी कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुंह से कह लिया, उसको फिर सारी जिंदगी का निजाम अल्लाह के हुक्मों के ताबे बनाना पड़ेगा। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, फिर वो अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, जो चाहे खाए, उसको इख्तियार नहीं। जिसने ये इकरार कर लिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो मेरा रब है, वो मेरा परवरदिगार है, अब उसको इख्तियार नहीं कि वो जो चाहे खाए। बकरी खाएगा, गाय का गोश्त खाएगा, भैंस का गोश्त खाएगा, मुर्गी का खाएगा, कुत्ता नहीं खाएगा, सुअर नहीं खाएगा। उसे खुद इख्तियार नहीं है, जो चाहे खाए। इसी तरह जिसने कलमा पढ़ा, वो पीने में खुद मुख्तार नहीं कि जो चाहे पिए, पानी पिएगा, सोडा पिएगा, लस्सी पिएगा, शरबत पिएगा, चाय पीवेगा, शराब नहीं पीवेगा, पेशाब नहीं पीवेगा, हराम नहीं पीवेगा। इख्तियार खत्म। जब खाने में हम मुख्तार नहीं, अपना इख्तियार नहीं रखते, पीने में हमें अपना इख्तियार नहीं, पहनने में हमें अपना इख्तियार नहीं, चलने फिरने में हमें अपना इख्तियार नहीं, अल्लाह के हुक्मों की ताबेदारी करनी पड़ेगी। आज यही बात कुरान करीम ने तुम्हारे सामने रखी है। और भूले हुए मुसलमानों, खुदा का हम पर कितना बड़ा करम है कि सफेद दाढ़ी हो जाती है, कब्र के करीब हो जाते हैं, अल्लाह पाक बार बार कुरान फिर सामने लाता है, और मान जा, अब भी मान जा, अब भी मान जा, कि 1,29,000 सहाबा कराम की पूरी जमात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं और फारूक आजम काली कमली वाले की मुराद हैं। मुरीद और होता है, मुराद और होती है। सारे सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात ईमान लाई, आज खुद ईमान लाई, मोजज़ात देखकर ईमान लाई, अल्लाह का कुरान सुनकर सहाबा किराम ईमान लाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखकर ईमान लाए। खुदा की कसम, फारूक आजम के लिए इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने झोलियां फैलाई। वो कितने ऊंचे मर्तबे का मालिक होगा वो जवान जिसको आका ने मांग मांग के लिया। और यूं फरमाया दुआ में, मौला खत्ताब के बेटे को ईमान की दौलत अगर अता कर दे तो तेरे ईमान को 4 चांद, इस्लाम को 4 चांद लग जाएंगे, इस्लाम की शौकत बन जाएगी। गोया मालूम यह हुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से कि फारूक आज़म, हम सब मुसलमान हैं, पहले लोग मुसलमान थे, लेकिन फारूक आज़म इस्लाम की शान है, इस्लाम की शौकत है, इस्लाम की अजमत है, इस्लाम का दबदबा है, इस्लाम की लोग बनकर फारूक तशरीफ लाए। बहुत ऊंची शख्सियत का मालिक है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कान बादी नबियुन लकान उमर।
او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، او لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، اللہ کو کوئی پیغمبر اور بھیجنا ہوتا تو میرے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بن کر آتے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بہادر جوانوں میں سے ہے جن کا دبدبہ آج تک دنیا میں مانا جاتا ہے۔ اہل اسلام نے مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر فاروق 1 سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا عظیم انسان ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑی ہستی کا مالک ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر بن کر آیا، دعا کا نتیجہ بن کر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت دعا مانگی، بیت اللہ بناتے وقت دعا مانگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، گویا خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا۔ خلیل کی دعا کا ثمر، خلیل کی دعا کا جواب، خلیل کی دعا کا نتیجہ کم سے کم 4000 سال بعد آیا۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاروق اعظم کے لیے جھولی پھیلائی، ادھر جھولی پھیلائی، ادھر فاروق اعظم سامنے کھڑے تھے۔ ملتان کے مسلمانوں کبھی تو سوچا کرو مانگنے والے کی جھولی بھی دیکھ۔ مانگنے والا کوئی عام آدمی نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی عام آدمی نہیں۔ مانگنے والے کو بھی دیکھ، مانگنے والے کی جھولی کو بھی دیکھ، اور دینے والے رب العالمین کے خزانے کو بھی دیکھ، اور آنے والے فاروق اعظم کو بھی دیکھ۔ کس شان سے مانگا، رو رو کے مانگا، آہو جاری کر کے مانگا۔ مسلمان بڑے پریشان ہیں۔ سرزمین عرب میں مکے کی سرزمین پہ مسلمانوں کی تعداد بڑی مختصر ہے۔ مورخین نے لکھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لانے والے دن تک مسلمانوں کی تعداد صرف 14 تھی۔ بہت پریشان کیا گیا مسلمانوں کو۔ تمہیں آج قرآن کی کیا قدر ہو، تمہیں آج ایمان کی کیا قدر ہو، تمہیں آج اسلام کی کیا قدر ہو۔ کبھی ان غریب صحابہ کرام کی قبروں سے جا کے پوچھو، خدا کی قسم جن کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ عرش عظیم کانپ اٹھتا تھا۔ مردوں کو مار پڑی، عورتوں کو مار پڑی، نوجوان بچیوں کو مار پڑی اسلام اور ایمان کی وجہ سے۔ آج تو بھی مسلمان بنا پھرتا ہے، میں بھی مسلمان بنا پھرتا ہوں، پتہ چلے گا موت کے وقت اسلام پہ موت آئی یا کفر پہ آئی۔ آخری وقت کی سال میں ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ ادھر جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی تکلیفوں کو دیکھ کر رات دن رویا کرتے تھے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عظیم آدمی ہے، اتنا بڑے مرتبے کا مالک ہے۔ دو آدمیوں میں تلخی ہو گئی، لڑائی ہو گئی تلوار پہ۔ ایک مسلمان منافق ہے، ایک یہودی ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، حضور کی خدمت میں دونوں آ گئے، معاملہ سامنے رکھ دیا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کر کے تلوار یہودی کو دے دی، اصل میں تھی بھی یہودی کی۔ وہ مسلمان جو تھا منافق باہر نکل کے یہودی کو کہنے لگا کہ یار فیصلہ تو ہو گیا پر مزہ نہیں آیا، میں تو حضرت عمر سے فیصلہ کراؤں گا دوبارہ۔
अब यहूदी तो जानता था कि मुसलमान हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के खिलाफ करे, ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। वो कहने लगा भाई जहां दिल करे वहां चलो। वो मुनाफिक फारूक आजम के पास आया यहूदी को लेकर और कहने लगा कमाल है यार, तुम्हारे भी अच्छे लोग हो, तुम्हें मुसलमान की कदर ही नहीं। फारूक आजम ने पूछा क्या हुआ? वो कहने लगा हद होगी, तुम कलमा पढ़ने वाले की कीमत ही नहीं जानते, कदर ही नहीं करते। उसने कहा भाई हुआ क्या? कि देखो तलवार मेरी थी, इसको मिल गई, फैसला करें आप। यहूदी जानता था, कहने लगा भाई पहले बात सुन लेना, तुम्हारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फैसला फरमाया, तलवार मुझे दे दी है, मेरी है। मैंने कहा जाओ भाई फैसला तो हो गया। वो मुनाफिक कहने लगा नहीं जी मैं तो आपसे फैसला कराऊंगा। फारूक आजम फरमाने लगे फैसला तो हो गया, जाओ। उन्होंने कहा नहीं जी आप फैसला करें। उन्होंने कहा अच्छा नबी के फैसले के बाद मुझसे फैसला कराने आए हो? कि जी हाँ मैं तो आपसे फैसला कराऊंगा। तो फिर तशरीफ रखो, मैं फैसला कर दूंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए, अंदर घर में तलवार ले आए, फरमाया अब भी चले जाओ, फैसला हो गया। वो मुनाफिक कहने लगा नहीं जी आप फैसला कर दें। उन्होंने कहा अच्छा मैं फैसला करता हूं। उठाई तलवार, मारी गर्दन पे, वो जाके पड़ी कि जो मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को नहीं मानता, मेरे पास उसके लिए ये फैसला है। अब वो मुनाफिक तो मर गया। अब मदीने में और मुनाफिक भी जितने थे शोर मच गया, हाय हाय अब्दाल मार दिया, हाय हाय गौस मार दिया, बड़ा नेक था, बड़ा तहज्जुद गुजार था, बड़े सजदे करने वाला था, बड़ा यूं था और बड़ा यूं था, शोर मच गया। और ये सारे के सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कहा जी बदला दिलवाओ, जुल्म कर दिया फारूक आजम के बारे में कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामले की तहकीक फरमाई तो आपने फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलवाया और फरमाया मामला क्या है? तो फारूक आजम ने फरमा दिया जी आपके फैसले के बाद ये मेरे पास फैसला कराने जो आए, उसके लिए मेरे पास, जो तेरा फैसला ना माने मेरे पास उसके लिए यही फैसला है, और कोई फैसला कराने के लिए आके देखे यही फैसला करूंगा। अब वो मुनाफिक तो होता ही बेईमान है, वो मुकर गए। उन्होंने कहा नहीं जी हम में से कोई फैसले के लिए गया ही नहीं, ये तो बेचारा नमाज पढ़ के अल्लाह अल्लाह करता हुआ जा रहा था और खम मार दिया यूं ही, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई फितना नहीं, यूं ही मार दिया बेचारा। हाय कुरान पढ़ता हुआ मार दिया, हाय अल्लाह अल्लाह करता हुआ मार दिया। अब जरूरत पड़ी गवाह की कि इस बात का गवाह कौन है कि ये दोबारा फैसला कराना चाहता था। मुनाफिक झूठ बोलने में कोई सांस खाली नहीं जाने देता। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों मुनाफिक की 3 निशानियां, मुनाफिक की 3 पहचान है, मुनाफिक की 3 आदतें हैं। इज़ा हदसा कज़बा, जब भी बात करेगा झूठ बोलेगा। इज़ा वादा अखलफा, वादा करेगा उसके खिलाफ करेगा। अमानत में खियानत करेगा, बात करेगा तो झूठ बोलेगा, वादा करेगा उसके खिलाफ करेगा। अमानत रख दी जाए उसमें जरूर बेईमानी करेगा, वादे के खिलाफ करेगा, झूठ बोलेगा। जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम से फरमाया गवाह ले आओ। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास गवाह कहाँ है? ये आए थे, मैंने वहां कोई पार्टी बिठा रखी थी या कोई मस्जिद का मामला थोड़ा ही है जो नमाजी गवाह मिल जाए, गवाह कोई नहीं। जनाब मदनी करीम सब कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तशरीफ आवरी।
تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی، اب کیا بنے؟ فاروق اعظم کے پاس گواہ کوئی نہیں، معاملہ قتل کا ہے، معاملہ آدمی کا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کا دریائے کرم جوش میں آیا، آواز آئی فلا وربک۔ کاش مسلمانوں تم قرآن کریم کا انداز سمجھتے، تمہیں قرآن کے ربط ضبط کا پتہ ہوتا، تمہارے دل میں یہ یقین ہوتا کہ جیسے انگریزی سے نوکری مل جاتی ہے، عربی پڑھنے سے جنت مل جائے گی، ذرا برابر بھی یقین ہوتا تم اس آیت کو پڑھ کر مر جاتے۔ تمہارے یہاں کچہریوں میں دستور ہے، گواہی دینے سے پہلے حرف اٹھایا جاتا ہے، جو کہوں گا سچ کہوں گا، اگرچہ سچ وہ ہماری عدالتوں میں پھر بھی سچ نہیں کہتا۔ سچ کہلوانے والے سچے نہیں، سچ کہنے والا سچا نہیں۔ جس کی عدالت میں کہا جا رہا ہے عدالت سچی نہیں، غلط حلف نامے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ کی بے نیازیوں کے قربان جاؤں، گواہی بعد میں دی، حلف پہلے اٹھایا۔ فرمایا فلا وربک، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اور میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، ہرگز ایماندار نہیں، ہرگز مومن نہیں، ہرگز ایمان والا نہیں، ہرگز کلمے والا نہیں، ہرگز اسلام والا نہیں، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے تیرے رب کی قسم، میں گواہی دیتا ہوں وہ آدمی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا بن ہی نہیں سکتا، وہ کلمے والا ہو ہی نہیں سکتا، اسلام والا ہو ہی نہیں سکتا جو میرے محبوب تیرے فیصلے کو نہ مانے، جو تیرا فیصلہ ٹھکرا دے، جو تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ میں خدا عدالت میں گواہ بن کر آیا، میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں، وہ ایماندار ہی نہیں جو کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے۔ الہ العالمین زبان سے مان لے، اوپر اوپر سے تسلیم کر لے، اندر دل میں کھوٹ رکھے، اچھا نہیں ہوا، صحیح نہیں ہوا، میرا حق مارا گیا، یہ اچھا اسلام ہے، یہ اچھا قرآن ہے، یہ اچھی عدالت ہے۔ اللہ پاک نے گواہی دے دی، فرمائی زبان سے 1000 مرتبہ مانے، لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، جس کے دل میں تیرے فیصلے کی بات ذرہ برابر بھی شک رہے وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم سوچیں تو صحیح، کتنے فیصلے آج ہم اللہ کی عدالت اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنے والا بھی اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فیصلہ ماننے والا بھی اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں مانتا۔ آپ کے سامنے ہے جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں تشریف لائے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ دار ارقم میں نماز کے لیے وضو فرما رہے ہیں، نماز کی تیاری فرما رہے ہیں۔ فاروق اعظم ایمان لانے کے لیے تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے۔ دار ارقم کے مکان میں اندر کوٹھڑی میں فاروق پوچھنے لگا میرے آقا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا عمر نماز پڑھنے لگا ہوں، رب کی عبادت کرنے لگا ہوں۔ فاروق اعظم نے پوچھا
सारा जहान रब की इबादत बैतुल्लाह में करता है, खाने काबा में करता है, आप यहाँ छुपकर कोठरी में नमाज पढ़ते हैं। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया फारूक तेरी कौम मुझे बैतुल्लाह में नमाज नहीं पढ़ने देती, सजदा नहीं करने देती। अगले दिन मैंने नमाज का सजदा किया था बैतुल्लाह शरीफ में, हरम मोहतरम में, खाने काबा में। मेरी पीठ पे ऊंट का सारा ओझ ला कर रख दिया, मैं सजदे से सर न उठा सका। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हरम मोहतरम में बैतुल्लाह शरीफ में खड़े होकर कुरान मजीद की 2-4 आयतों की तिलावत फरमाई। सारा मक्का मारने लगा। किसी ने इधर से मारा, किसी ने उधर से मारा, किसी ने धक्का दिया, किसी ने जूता मारा, किसी ने पत्थर मारा। सिद्दीक अकबर पहुंचाए और आपने आवाज भी लगा दी, अतक़्तुलून रजुला, तुम उस आदमी को कत्ल क्यों करते हो जो इतनी बात कहता आई यक़ूल रब्बी अल्लाह। क्यों मारते हो जो इतनी बात करता है कि रब मेरा अल्लाह है? इस जुर्म में मारते हो। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे मना करते करते बचाते बचाते हटाते हटाते एक जालिम आगे बढ़ा और उसने मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डालकर इतने बल चढ़ाए। एक और कमीने ने आगे बढ़कर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डालकर इतना जोर से झटका मारा, हुजूर के मुंह मुबारक में झाग आ गए। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस दीन के पीछे, इस कुरान के पीछे बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं खुद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने। आज तुमने तमाशा समझ रखा है। जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज कर दिया मेरे आका जब तक मैं नहीं आया था कोठलियों में नमाज होती थी, छुप छुप कर आपने नमाजें पढ़ी, लेकिन ये हो नहीं सकता। मैं इस्लाम में दाखिल हो जाऊं, मैं गुलाम बन चुका हूं, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं, ईमान ला चुका हूं, और आप फिर भी घर में नमाज पढ़े तो मेरे आने का फायदा क्या हुआ? बैतुल्लाह में चलें, खाने काबा में चलें, आप वहां चलकर नमाज अदा फरमाएं। उमर तेरी कौम मारेगी, हमारी तादाद बड़ी है, बहुत थोड़ी है, हम बड़े कमजोर हैं, मारते हैं। मेरा गला घोंटा गया, मेरी पीठ पे ऊंट का सारा ओझ ला के रख दिया गया। खत्ताब का बेटा कहता है आका सब कुछ हुआ, खुद देखा और खुद किया, सब कुछ सुना, सब कुछ हुआ, लेकिन ये सारे मामलात मेरे आने से पहले थे। मेरे आका अब चलो बैतुल्लाह में नमाज आप पढ़े, मैं जानूं सारा मक्का जाने, सारा अरब जाने, मैं जानूं। आप बेपरवाह होकर अपने रब की इबादत करें, बैतुल्लाह में चलें, मेरे जिम्मे आया सारा मक्का। आप लोग तो ये नुक्ते समझेंगे ही नहीं। चाहिए ये था कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते चलो अभी अभी तो तू मुसलमान हुआ है, एक हफ्ता तो ठहर जा फिर चलेंगे, हम तुझे भी देख लेना कितने पानी में है, तुझे भी देख लेना कितने पानी में है। नहीं, फारूक आजम की जुबान पर हुजूर को इतना एतबार था, उसी वुजू से उसी वक्त बैतुल्लाह में तशरीफ ले गए। तुझे 7 साल हो गए कलमा पढ़ते पढ़ते, तेरे कलमे का कुछ ना बना, तेरे दीन का कुछ ना बना, तेरे ईमान का कुछ ना बना।
तेरी चिट्टी दाढ़ी होगी पढ़ते पढ़ते, ना मालूम मरते वक्त कुफर पे मरेगा या कलमे पे मरेगा। लेकिन फारूक को कलमा पढ़े हुए 2 मिनट नहीं हुए, काली कमली वाले को उसके कलमे पे कितना बड़ा यकीन है, फौरन बैतुल्लाह में तशरीफ ले गए। और खाने काबा में जाकर फिर फारूक आजम ने हमारे वाला काम नहीं किया। ओ जी आज पहला दिन है ना, जरा जल्दी से पढ़ लो, मैं दरवाजे पे खड़ा होकर देख रहा हूं कोई मक्के वाला आ ना निकले, हाँ खामखा झगड़ा ना हो जाए, झगड़ा अच्छी चीज नहीं ना जी, आप जल्दी से जरा फारिग हो जाए। ये नहीं, जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए बैतुल्लाह में खड़े हो गए। फारूक आजम खाने काबा की छत पे चढ़ गए और आवाज लगा दी, ओ मक्के वालों, ओ मक्के के शेरों, ओ मक्के के बहादुरों, ओ मक्के के दलेरों, ओ मक्के के मर्दों, ओ मक्के के नौजवानों, कुरैशियों, सारे मक्के वाले सुन ले, सारे अरब वाले सुन ले, तुम्हारी इत्तला के लिए मैं ऐलान करता हूँ, आओ देखो कर लो क्या करते हो। मेरा महबूब बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने लगा है। सिर्फ यही नहीं, आवाज लगा दी, मक्के वालों जिसने अपनी बीवी को बेवा बनाना हो सामने आ जाए, जिसने अपने बच्चों को यतीम कराना हो सामने आ जाए, जिसने अपने घर को उजाड़ना हो फारूक के सामने आ जाए। तो कितना बड़ा जवान होगा जिसके आने से नबी ने बैतुल्लाह में नमाज अदा फरमाई, बैतुल्लाह में नमाज हुई, खाने काबा में नमाज हुई। कितना बड़ा मुनसिफ, कितने बड़े अदल का मालिक। बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ी, इंसाफ काम आ गया। आगे बढ़कर चाबियां हवाले कर दी भाइयों ने। सब लोग अपने लिए अच्छी अच्छी दुआएं मांगते हैं, औलाद के लिए कोठी बंगले मांगते हैं, औलाद के लिए राहत और आराम और आसाइश मांगते हैं। आप ना जाने क्या क्या मांगते होंगे, मैं ना जाने अपने लिए अपनी औलाद के लिए क्या क्या मांगता हूँगा, लेकिन फारूक की दुआ तो देखो, कहता अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। मौला तेरी हुजूर में मेरी इल्तिजा है, मेरी दुआ है, मेरी मुनाजात है, मैं तेरी हुजूर में दुआ मांगता हूँ। मौला मुझे बिस्तर की मौत से बचा, मैं अपने घर की मौत से पनाह मांगता हूँ, तेरी राह में तेरे नाम पे कुर्बानी दिया चाहता हूँ। शहादत यूं ही नहीं मिला करती, इसके लिए तो बड़ी तगोदाव करनी पड़ती है, इसके लिए बड़ी जुस्तजू करनी पड़ती है, इसके लिए बड़े दामन फैलाने पड़ते हैं, इसके लिए बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ती है। यूं ही तो अल्लाह पाक ने ऐलान नहीं कर दिया, फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह फी सबीलिल्लाहि अम्वात। अल्लाह फरमाते हैं, और लोगों जो मेरे नाम पे सर कटा दे, मेरे नाम पे मर जाए, मेरा काम करता करता मर जाए, मेरा कुरान पढ़ता पढ़ता मर जाए, मेरी नमाज का सजदा करता करता मर जाए, मेरा नाम लेता लेता मर जाए, अल्लाह फरमाते हैं मेरे यहाँ उसका इतना बड़ा मर्तबा है, तुम दुनिया में रहने वालों को, फरिश्तों को इजाजत नहीं कि ऐसे मरने वाले को मुर्दा ना कहें। बल अहियाउ वलाकिन ला तशउरून, वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी की तमीज नहीं है, समझने का सलीका और शऊर नहीं है। फारूक आजम दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक, या अल्लाह तेरी राह में शहादत की मौत मांगता हूं।
काबुल से लेकर तराबुलस तक इस्लाम का झंडा लहराने वाला फारूक आजम। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। 900 जामिया मस्जिदें, 9000 बड़ी छोटी मस्जिदें बनाने वाला फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके दौरे खिलाफत में इस्लाम को इतनी तरक्की मिली, इस्लाम को इतना उरूज मिला, और वो बात पूरी करके दिखाई जो काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि फारूक को अगर ईमान मिल जाए तो तेरे इस्लाम को शान मिल जाएगी, शौकत मिल जाएगी, अजमत मिल जाएगी। अजमत बन के दिखाया और मोहब्बत का मेयार अर्ज कर दिया। वजाल मौतना फी बलदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला ओ मेरे परवरदिगार, मदीने की मौत अता फरमा, यार के शहर की मौत अता फरमा। अल्लाह मियां ने जवाब दिया, मेरे फारूक, मैं तेरे दिल की धड़कनों से वाकिफ हूं, तेरी दुआ के सिर्फ अल्फाज नहीं, मैं तेरी रगों के खून के कतरे कतरे से वाकिफ हूं। तुझे तो दफन के लिए ऐसी जगह दूंगा बिल्कुल अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में, बराबर में। क्यों? मेरे महबूब को भी तुझसे बड़ी मोहब्बत है, इतना करीब तुझे खबर की जगह दूंगा, जब उसका दिल करे वो तुझे देख ले, जब तेरा दिल करे तू दीदार कर ले। तुझे तो इतना करीब जगह दूंगा, तू मदीना मांगता है। और फरमाया, फारूक, तुझे ऐसी मौत दूंगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए ओहद का पत्थर आएगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए हुनैन की मिट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए बदर की मिट्टी आएगी, किसी की गवाही देने के लिए ओहद के पत्थर आएंगे, तो तबूक की मिट्टी आएगी, कादसिया की मिट्टी आएगी। पर ऐ मेरे फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी का मुसल्ला आएगा, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए फजर की नमाज आएगी, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए सारा मदीना आएगा, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद आएगी, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मदीना आएगा, फजर की नमाज आएगी। अल्लाह फरमाते हैं, ओ फारूक, तेरी गवाही देने के लिए मेरा कुरान आएगा। नमाज पढ़ाते हुए अल्लाह ने ऐसी दुआ कबूल की, मस्जिद नबवी हो, मेहराब नबी का, मिंबर नबी का, मस्जिद नबी की, शहर नबी का। कौन सा शहर? ला उक़सिमु बिहादल बलद, मेरे महबूब, मुझे तेरे इस शहर की गलियों की कसम, बिहादल बलद, मेरे महबूब, तेरे वतन की कसम, तेरे शहर की कसम, तेरे गलियों की कसम। इतना बड़ा अजीम जवान पेशीमान बना खड़ा है, नबी के मुसल्ले पे खड़ा है। बेईमान मुनाफिक ने छुरा मारा, नमाज में छुरा मारा, कुरान पढ़ते हुए को छुरा मारा, फजर की नमाज पढ़ाते हुए को छुरा मारा। वो फारूक जो इंसाफ का इतना बड़ा अलमबरदार था, मदीने में है, जलजला आ गया, भूचाल आया जमीन में, हम लोग दुआ मांगेंगे, डर के मकान छोड़ के बाहर भागेंगे, दुकानों से बाहर निकल जाएंगे, दब कर ना मर जाएं। फारूक की शान बताऊं, कोड़ा उठाया और जमीन पे मारा, उसकुन, ठहर जा, जमीन पे कोड़ा मार दिया, दुर्रा मार दिया, ठहर जा, जमीन ठहर गई। यूं फरमाया,
मैं तुझ पे इंसाफ करता हूं, तुझे हिलने की इजाजत नहीं, तुझे हिलने की इजाजत नहीं। जमीन ठहर गई। किसी ने आकर खबर दी, आतिश फिशा पहाड़ से लावा निकल रहा है, आग निकल रही है, बस्तियां जल रही हैं और वो आग चल रही है। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी चादर उतार कर दे दी, फरमाया जल्दी जाओ आग के सामने ये चादर कर दो और आग को बता दो ये फारूक आजम की चादर है। तारीख शाहिद है, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की चादर को देखकर आग बुझ नहीं गई, विषम नहीं गई, खत्म नहीं हुई, वापिस होकर पहाड़ में दाखिल हो गई। जमीन पे जलजला आया तो दुर्रा मार दिया, आग जलाती जा रही है तो चादर देखकर वापिस हो गई। पानी को खत लिख दिया, अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, वरना हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कसम उठा के देता हूं, फारूक आजम की चिट्ठी रुका दरिया में रेत में दफन कर दिया गया। दरिया की जमीन ने आज तक सूरज का मुंह नहीं देखा। जुमा पढ़ाते वक्त, खुतबा इरशाद फरमाते वक्त आवाज लगा दी मुसलमान लश्कर को, होशियार हो जाओ, चारों तरफ तुम्हारे काफिर घेरा डालने वाला है। कई सौ मील दूर थे, वायरलेस ना थी, रेडियो ना था, टीवी ना था, टेलीग्राफ ना था, टेलीफोन ना था। हवा ने फारूक आजम की आवाज को मदीने मस्जिद नबी से उठाकर सहाबा कहते हैं हमने इस तरह आवाज सुनी जैसे फारूक हमारे सर पे बोल रहा हो। हवा ने एहतराम किया, जमीन ने एहतराम किया, आग ने एहतराम किया, पानी ने एहतराम किया। तू अगर एहतराम नहीं करेगा तो फारूक की शान में कमी नहीं आने वाली। इतना बड़ा अजीम जमान काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फारूक जन्नतुल फिरदौस में तशरीफ ले जाएंगे 70,000 आदमी साथ जाएगा। न जाने कौन खुशकिस्मत लोग होंगे जो फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के झंडे के नीचे होकर जन्नत में जाएंगे। इतना अल्लाह वाला जवान, इतने खौफ वाला जवान। मैं एक बात अर्ज करूंगा, अंदाजा लगा लेना, तेरी बात का लिहाज काउंसलर करेगा, तेरा लिहाज चेयरमैन करेगा, तेरा लिहाज थानेदार करेगा, तेरा लिहाज कोई मामूली अफसर करेगा, तेरा लिहाज कोई दुनियादार करेगा, तेरा रिश्तेदार तेरा लिहाज करेगा, तेरा यार तेरा लिहाज करेगा। फारूक आजम की सीरत और जिंदगी के बारे में इतनी सी बात करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की अता का क्या कहना, उसकी देन का क्या कहना। जो फारूक फर्श पे पसंद करता है, मालिक की कायनात अर्श पे वही पसंद फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। कुरान करीम में तकरीबन 19 मकाम ऐसे हैं जो फारूक ने फर्श पे चाहा, अल्लाह ने अर्श से कुरान बनाकर वही उतार दिया। फिर इंशाअल्लाह किसी जुमे में तफसील से वो बातें अर्ज करूंगा, कौन कौन सी आयत फारूक आजम की हिमायत में उतरी। मगर आज तो हाल ये है, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जख्मी है, लहू बहरा महराब मिंबर में जख्मी किया गया, लेकिन फिर भी अदब देखो, एहतराम देखो, मोहब्बत देखो। फारूक आजम ने अपने बेटी को बुलाया और बुला करके फरमाया, जाओ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जाकर मेरा सलाम पहुंचा और जाकर अर्ज कर दे, गुंबद खिजरा में तूने जो अपने लिए कब्र की जगह रखी हुई है, आज फारूक आजम भीख मांगता है, खैरात मांगता है, कब्र के लिए जगह मांगता है, ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में आराम कर लूं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले गए, जाकर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सलाम अर्ज किया और यूं फरमाया कि जाके यूं कह देना कि है छुपा कफन
में आज उमर और सवाली आपसे है सर बसर। फारूक आजम दुनिया से जा रहा है, फारूक आजम के आखिरी सांस है, फारूक आजम जैसा जवान दुनिया से जाने के लिए तैयार है। आपका हुजरा है, आपकी ये जगह है, आपने अपनी कब्र के लिए जगह रखी हुई है। अल्लाह के नाम पे फारूक आजम कब्र के लिए जगह मांगते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कहीं और मांगता मैं ना देती, इसलिए न और नबी आए, न और गुंबद खिदरा बने, न मुझे कब्र की ऐसी जगह मिले। कौन देता है? खुदा की कसम, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो सदका किया, दुनिया की तारीख को शर्मिंदा कर दिया। उसे मालूम है कि मुझे कब्र की जगह बाहर मिलेगी, अपने खामिन और अपने अब्बा अबू बकर से दूर मिलेगी। लेकिन यूं फरमाया, अब्दुल्ला मांगने वाला वो जवान है, जवाब देते हुए शर्म आती है। मुझे मालूम है कि फारूक वो जवान है जिसको मेरे महबूब ने झोलियां फैला फैला कर मांग मांग के लिया था, इसलिए जवाब नहीं दे सकती। जहां मैंने इजाजत दे दी, पर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंसाफ देखो। वापसी आए तो फरमाया, अब्दुल्ला मुझे उठा के बिठाओ। लेटे लेटे अम्मा आयशा सिद्दीका का जवाब सुनना बेअदबी समझता हूँ। मुझे उठा के बिठाओ, बिठा लिया, जवाब सुना दिया। फिर भी फरमाया, अब्दुल्ला नौजवानों और मुसलमानों, मेरी आखिरी बात सुन लो। इजाजत मांग ली, इजाजत मिल गई। फिर भी लोग ये कहेंगे दबाव देकर इजाजत ले ली, जबरदस्ती इजाजत ले ली, डांट देकर इजाजत ले ली। जब मेरा दम निकल जाए, जब मेरा मुंह कफन में छुप जाए, मेरे जनाजे को उठाकर आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे ले जाना। दोबारा इजाजत मांगना, ना मैं जिंदा हूं, ना मेरी हुक्मरानी हो, ना मेरी हुकूमत हो, ना मेरा डर हो, ना मेरा खौफ हो। अगर इजाजत दे तो गुंबद खिदरा में दफन कर देना, वरना आम जन्नतुल बकी में दफन करना। तुम लोग जानते भी नहीं फारूक आजम किस मर्तबे का मालिक है। अर्श वाले से पूछो या गुंबद खिदरा के मालिक से पूछो। जनाजा उठाकर आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पे ले जाया गया। फिर इजाजत मिली, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फिर रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दफन किया गया। फारूक आजम की तारीख शहादत भी लोग याद नहीं रखते। यकुम मुहर्रमुल हराम है, मुहर्रम की पहली तारीख को मदीने पाक में यह वाक़या पेश आया। ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा क़यामत तक। अल्लाह के नाम पे मरने वालों की कमी नहीं, कुरान के नाम पे मरने वालों की कमी नहीं। हजारों लाखों लोगों ने शहादत के प्याले पिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खानदान की, अपनी तमाम घर की कुर्बानी पेश कर दी। मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता कि इमाम हुसैन हुकूमत के लिए मर रहा था, हुकूमत के लिए लड़ रहा था, सल्तनत के पीछे मर रहा था, हुकूमत और माल और दौलत के पीछे मरा था। नहीं नहीं, इंशाअल्लाह अगले जुम्मे को तफसील से अर्ज करूंगा कि वो हुसैन जिसकी रगों में फातिमतुल ज़हरा का खून हो, वो हुसैन जिसकी रगों में शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खून हो, वो हुसैन जिसको भूटी काली कमली वाले ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लुआब की दी हो, वो दौलत के पीछे नहीं मर सकता, वो कुरान और ईमान के पीछे मर सकता है। और जाहिर बात है आप लोगों ने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया कि हमारे पाकिस्तान का सदर मोहम्मद ज़ियाउल हक 11 साल 1 महीना 12 दिन हुकूमत करने के बाद इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसा सदर, ऐसा बादशाह जब से पाकिस्तान बना आज तक नहीं आया और इंशाअल्लाह आइंदा आएगा भी नहीं।
क्यों? न तुम्हारी नीयत अच्छी हो ना है, न मेरी नीयत अच्छी हो ना है। तुम साबित नहीं कर सकते कि कोई ऐसा सदर और वजीर आजम आया हो जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता हो, बल्कि यहां तो ऐसे ऐसे बादशाह है जिनके एक सजदे का गवाह कोई नहीं। सदर जनरल ज़ियाउल हक 5 वक्त का नमाजी, रमजान का रोजा कभी नहीं छोड़ता था, हर साल बैतुल्ला शरीफ में जाकर आखिर 27वीं रात गुजारता था, जिसके आने से रेडियो पे अजान सुनाई देने लगी, जिसके आने से अक़वाम मुत्तहिदा में की सारी उम्र में कुरान की तिलावत पहली दफा की गई। जहां तक हो सकता था इस्लाम इस्लाम करता था, इस्लाम और शरीयत के निफाज के लिए हर वक्त कोशिश करता था, जद्दोजहद करता था, नमाज की बात करता था, कुरान की बात करता था, ईमान और यकीन की बात करता था, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की बात करता था। इसलिए लोगों को अच्छा नहीं लगता था। बेशक अल्लाह अल्लाह। आज वो हम में से इस दुनिया से चले गए, कुछ उनके साथ और बेशुमार लोग चले गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह जवार रहमत में जगह अता फरमाए और सारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। मैं तो दुआ करने वाला आदमी हूं, मैं रूस का पैसा कभी नहीं खाता। कोई लीबिया के थ्रू खाता है, कोई शाम के जरिए खाता है, कोई इराक और ईरान के जरिए खाता है, कोई अमेरिका का खाता है, कोई रूस का खाता है, कोई हिंदुस्तान का खाता है, कोई चीन का पैसा खाता है। मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं किसी का खादिम नहीं, मैं किसी के मानने वाला नहीं। मैं तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने वाली सरकार का गुलाम हूं। साफ बात कहूंगा कि सदर ज़ियाउल हक जैसा तुम सदर इंशाअल्लाह ला नहीं सकोगे। तुम रमजान शरीफ में एक कुरान सुनते हुए मरते हो, वो 2 कुरान सुना करता था। वो नमाज को मस्जिद में पढ़ना पसंद करता था, तुम्हें घरों में पढ़ने की तौफीक नहीं। और जितने तुम इनकी साजिशें करने वालों, बुरा कहने वाले हो, कोई सदियों की बात नहीं, हमने तुम्हें भी देख रखा है अच्छी तरह से। 70 से लेकर 77 तक का तुम्हारा हाल सबको मालूम है। कौन भूल गया तुम्हें? तुम जितना अमन आस्ती का नाम लेते हो उतने ही दरिंदे बनकर आते हो। और ये बात कोई नहीं, मरना जीना सबके साथ लगा हुआ। ज़ियाउल हक मर गया, तुम नहीं मरोगे, तुम्हारे बाप दादा नहीं मर गए। सदर ज़ियाउल हक के बच्चों को तो फिर भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मुमकिन है तेरे बच्चों को जब तू मरे मांगी हुई भीख के टुकड़े भी ना मिले। बदमाशी करते हैं कई लोग, बकवास करते हैं मरने के बाद। टके टके के आदमी जिनकी शक्लों के, जिनके वजूद की इस दुनिया में कीमत कोई नहीं, वो भी कहते हैं बेईमान मर गया। तू बड़ा ईमान वाला है, मुंह देख ईमान वाले का। कोई कहता बड़ा डिक्टेटर मर गया। तुम बड़े आले रसूल में से हो, तुम कौन हो? सबसे बड़ा जाती जुल्म करने वाले तुम हो। कार दो जहां हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में ले लेकर प्यार फरमाया करते थे। गुर्बत की हालत थी। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जितनी दौलत हुजूर के हवाले की, आपने वो सारी के सारी गुरबा में तकसीम फरमा दी। अंदाजा लगा उस खातून जन्नत की अजमतों का क्या कहना, उसके मर्तबे का क्या कहना, जिसने शाब अबी तालिब में 2.5 बरस तक काली कमली वाले के साथ होकर दरख्तों के पत्ते चबाए। ज़ुहदो तक़वा में निराली। दुनिया का दस्तूर ये है कि जब किसी बच्ची की वालदा रुखसत हो जाए दुनिया से, अब्बा के दिल में उसकी और उल्फत बढ़ जाती है और अजमत बढ़ जाती है। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात के बाद काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फातिमातुज़ ज़हरा का खास ख्याल रहने लगा।
निगाह नबूवत ने तरबियत फरमाई। खुदा की कसम, जिस जवान पे ईमान यकीन की हालत में नबी की निगाह पड़ गई, उसको इतना ऊंचा कर दिया, सारी उम्मत से ऊंचा बना दिया। एक निगाह नबूवत ने जिसको इतना ऊंचा कर दिया हो, जो नबूवत की गोद में पली हो, जिसने इमामुल अंबिया के हाथों से खाया पिया हो, जिसने इमामुल अंबिया के लाखों मर्तबा बोसे लिए हो, जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्बा कह के बुलाती हो, और आवाज सुनकर काली कमली वाले जिसकी बेताब हो जाते हो, क्या कहना उस फातिमातुज़ ज़हरा की अजमतों का। मदीने पाक में शादी के बाद सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हैं। बीमार कुर्सी के लिए मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। दरवाजे पे खड़े होकर इजाजत चाहिए, आओ मुसलमानों, लाए अमल मालूम करो, इस्लाम के अजीम बानी सारी कायनात के सरदार का तरीका कार मालूम करो। बेटी के दरवाजे पे खड़े होकर फरमा, फातिमा, मैं तेरा अब्बा आना चाहता हूं, इजाजत दो। अंदर से घबराई हुई आवाज में जवाब आया, रोने जैसी आवाज में जवाब आया। आवाज आती, अब्बा तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो, फिर तशरीफ लाना। सरकार दो जहां हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक अंदर फेंक दी। इसके बाद आवाज आई, तशरीफ ले आओ। अंदर तशरीफ ले आए। उलमा ने लिखा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, लख्ते जिगर और मेरे जिगर के टुकड़े, क्या बात हुई, चादर क्यों मांगी। अर्ज करने लगी, अब्बा बदन पे इतना कपड़ा नहीं है जो आपके सामने पहन कर आ जाऊं। एक और दूसरे वक्त में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातूने जन्नत के यहां तशरीफ लाए। देखा नमाज पढ़ रही है। नमाज पढ़ने के बाद खातूने जन्नत रोने लगी। आपने फरमाया, बेटी क्यों, क्या घबराहट है, क्या बात है। अर्ज करने लगी, अब्बा जान इतनी तंग दस्ती हो गई, 4 दिन का फाका है, बैठ के नमाज अदा कर रही हूं, खड़ी होकर नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं। बड़ी तंग दस्ती है, बड़ी परेशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि आज मेरी लख्ते जिगर घबरा गई, आज मेरी नूरे नजर घबरा गई। दरियाए करम जोश में आया और फरमाया, फातिमा ये जरा मुसल्ला तो उठा अपना। मुसल्ला उठाया, नीचा मुसल्ले के नीचे नजर डाली, सोने चांदी के ढेर लगे हुए हैं। फरमाया, लख्ते जिगर जितना तेरा दिल करे उठा ले, जितना दिल करे समेट ले, ये खजाना खत्म होने वाला नहीं, पर एक बात याद रख ले मेरी। फरमाया, कुल मताउ दुनिया कलील, कुल मताउ दुनिया कलील, वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। मेरी बेटी जितना दिल करे सोना उठा ले, जितना दिल करे चांदी उठा ले, शाही महल बना ले, बंगले बना ले, कोठियां बना ले, बड़ा कुछ इस्तेमाल कर ले। याद रखे दुनिया ऐसी बेवफा है, आखिरत में तेरा हिस्सा नहीं रहने देगी। आखिरत परहेजगारों के लिए है, अल्लाह वालों के लिए है, ऐशो इशरत वालों के लिए नहीं। इस जमाने की अगर बेटी होती तो कहती, अब्बा
आखिरत तो जब आएगी भूखे तो हम मर रहे हैं, देखी जाएगी आखिरत में तो उठाती हूं। खुदा की कसम तारीख गवाह है, उलमा ने लिखा है, फातिमा ज़हरा ने मुसल्ला ढांप दिया और कहने लगी अब्बा अगर मेरी आखिरत बिगड़ती है तो मैं सोने पे थूकने को भी तैयार नहीं। शाब अबी तालिब का जमाना है, मक्का मुकर्रमा में जालिम काफरों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, अहले बैत को भी, सहाबा किराम को भी एक पहाड़ी के दर्रे में कैद कर दिया। दुआ करो अल्लाह ऐसा वक्त हम पे ना लाए, वरना आजमाइश में पूरा उतरना किसी के बस का रोग नहीं है। वो तो उन्हीं लोगों का हिस्सा था जिनके साथ काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि एक दो दिन नहीं 2.5 बरस तक दरख्तों के पत्ते न मिले। उलमा इकराम ने लिखा है कि एक माई है, उसकी गोद में बच्चा है, जब खाना ना मिला पीना ना मिला मक्के वालों ने बाइकाट कर दिया। इनके हाथों आटा नहीं बेचना, गल्ला इनको नहीं देना, जाओ इनको नहीं देने, पानी इनको नहीं देना। मुसलमानों की मुख्तसर सी जमात है, मक्के वाले दूध पिए, मक्खन खाएं, सब्जियां तरकारियां खाएं, गोश्त खाएं। खुदा की कसम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वाले और मुख्तसर सी जमात मानने वालों के 8 दिन के वाक़े हो गए। आज तुम भी सारे जन्नती बने बैठे हो, मैं भी अपने आप को जन्नती समझता हूं। यकीन जानो इस इस्लाम के बाग पे, इस गुलशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, इस नबूवत के चमन पे जो सहाबा का खर्च हुआ, जो हुजूर का खर्च हुआ, क़यामत तक की सारी उम्मत मिलकर 100 में से 1 हिस्सा बदला नहीं उतार सकती। कोई मजाक था कलमा पढ़ना? मुसलमान होने का ऐलान किया नहीं और मुसीबतों के पहाड़ टूटे नहीं। न वो औरत को देखते थे, न वो मर्द को देखते थे, न वो छोटे बड़े को देखते थे, टूट पड़ते थे। दीनी दुश्मनी ऐसी थी, न कबीले का कुछ बनता था, न बिरादरी का कुछ बनता था, सारे के सारे इकट्ठे होकर मारा करते थे। और किसी भी क्या तरस खाते इस्लाम में सबसे पहली शहादत। तुम्हें तो सिर्फ एक शहीद का पता है ना, मतलब का जो है सिर्फ एक। इस्लाम में सबसे पहली कुर्बानी, सबसे पहली शहादत, सबसे पहला इतना बड़ा मुसीबतों का पहाड़ सर पे उठाने वाली 70 साला एक माई है। ऐसे वक्त में शहादत हुई जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर सामने अपनी आंखों से देख रहे। जवान औरत नहीं, कबीला साथ नहीं, खानदान नहीं, सारा मक्का दुश्मन है। मक्के के चौधरी ने सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पैरों में रस्से बांध दिए। एक ऊंट इस तरफ खड़ा कर दिया, एक ऊंट इस तरफ खड़ा कर दिया, उसके गले में रस्सा डाल दिया, उसके गले में रस्सा डाल दिया, बर्छा लेकर सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, ओ सुमैया बाद आ जा, तू मक्के की बूढ़ी औरत है, कुरैश की बड़ी औरत है, तेरा एहतराम करते हैं, बाद आ जा वरना तेरे चीर कर टुकड़े कर दूंगा। अल्लाहु गनी। सैयदा
सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आखिरी वक्त में अपने बेटे को हुजूर की खिदमत में भेजा और अर्ज करने लगी, मेरे आका मेरा दिल चाहता है इधर मेरे टुकड़े हो, उधर आप देख रहे हो। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे ने जाकर के अर्ज कर दिया। अंदाजा लगा काली कमली वाले के कलेजे पे क्या बीती होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुमैया कहती है, बेटा जल्दी जा, मेरे आका को मेरा जाके आखिरी सलाम पहुंचा दे, आखिरी सलाम मेरा पहुंचा दे और अर्ज कर दे, मेरी तमन्ना है इधर दम निकल रहा हो, उधर आका तेरी झोली हो और मेरी कबूलियत के लिए दुआ हो रही है। अन्हा के बेटे के वापस हुजूर ने पैगाम पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं उस माई के पैरों से उड़ी हुई खाक पे कि जिसको पैगाम हुजूर दे रही है, सुमैया पक्की रहना, सब्र करना, मालिक कायनात की कसम है जन्नत के दरवाजे तेरे लिए खुले हुए हैं और जन्नत में अल्लाह ताला तेरा इंतजार फरमा रहे हैं। एक हमारा जमाना है, हमारे बेटे इंतजार कर रहे हैं, अब्बा जान कब मरे तो मैं ये जमीन काबू करूं, अब्बा जान का जनाजा कब उठे तो ये दुकान के पैसे बांटूंगा, इस मकान को यूं करूंगा, ये बुढ़ा बड़ा खराब कर रहा है, पता नहीं कब मरेगा। यार दुनिया मर रही है, इस बुढ़े की मौत भी नहीं आती। आओ, जिस औलाद पे सारी उम्र मरते हो गए वो तेरे मरने की रात दिन दुआएं करते फिरते हैं। सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पैगाम सुनकर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर सामने तशरीफ ले आए। अबू जहल कहने लगा, सुमैया कलमे का इनकार कर दे। सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दे दिया, ओ मक्के वालों, ओ मक्के के सरदारों, ओ मक्के के चौधरियों, ओ कुरैश के खानदान के मुअज़्ज़िज़ीन लोगों, तुम जानते हो ये कलमा मैं जुबान की नोक से नहीं पढ़ती, मैंने सिर्फ जुबान से नहीं पढ़ा, ये कलमा मैंने ऊपर से नहीं पढ़ा, मेरे खून के कतरे कतरे में बसा हुआ है, मेरी नस नस में रग रग में बसा हुआ है। तुम सारे मक्के वाले मिलकर मेरे खून के कतरों से कलमा नहीं निकाल सकते। अपने रहमान पे उसको नाज है। अबू जहल कहने लगा, तेरे बुढ़ेपे से मैं शर्म करता हूं। उम्र रसीदा थी, उम्र काफी थी ना, थर थर कांप रही है, यूं रस्से बंधे हुए हैं। अबू जहल कान में आके कहने लगा, कांपने तो लग गई ना, डर गई, अब तो बाद आ जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो कहने लगी, ये मेरी जान की कमजोरी है, तुझे पता है। वह सैयदा सुमैया कहने लगी, ओ अबू जहल, ओ उतबा, ओ शैबा, ओ वलीद इब्ने मुगीरा, ओ तमाम के तमाम मक्के के काफरों, ओ उमैया बिन खलफ, ये मक्के के पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, मेरे ईमान में फर्क नहीं आ सकता। मैं घबरा रहा हूं तुमसे, अल्लाह मेरे सामने है और मेरा महबूब मेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख रहे हैं, मैं किस हाल में इनकार कर दूं। अबू जहल कहने लगा, मैं तेरे चीर के टुकड़े कर दूंगा, मैं बरछे मार मार के तुझे लहूलुहान कर दूंगा, तेरा कीमा बनाकर हवा में उड़ा दूंगा। सैयदा सुमैया कहती है, देर ना कर, ओ मक्के के जालिमों और चौधरियों, देर न करो, तुम मुझे ज्यादा न तरसाओ, तुम्हारी नजर सुमैया पे है, मेरी निगाहें खुली हुई देख रही है, बहिश्त के 8 दरवाजे सामने मुझे खुले हुए नजर आ रहे। तुम कौन हो मुझे वरगलाने वाले। चुनाचे सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के एक ऊंट इधर दौड़ाया गया, एक इधर दौड़ाया गया, बरछा मारा, चीर कर टुकड़े कर दिए गए।
इस्लाम में सबसे पहली शहादत, सबसे पहली कुर्बानी, सबसे पहला इतना बड़ा कारनामा 70 साल मक्के की औरत का है जिसके तुम नाम से भी वाकिफ नहीं हो। इसी तरह मैं अर्ज कर रहा था, जिस फातिमातुज़ ज़हरा के सामने ऐसी ऐसी औरतों ने कुर्बानी दी हो, उसका कितना मजबूत ईमान हो गया होगा और वो कितनी अपने आप को अजीम तरीन माई बनाने की कोशिश करती रही होगी। सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में कुछ गुलाम आए गनीमत के, तो अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा ने फरमाया कि फातिमा, झाड़ू लगाती हो, कपड़े धोती हो, खाना बनाती हो, चक्की चलाती हो, छाले पड़ गए, गट्टे पड़ गए, आज तुम्हारे अब्बा के पास कुछ गुलाम आए हुए हैं, जाके सवाल कर दो, एक आध खादमा मिल जाए, खादिम मिल जाए, कुछ मदद हो जाएगी। अल्लाह गनी खातून जन्नत तशरीफ लाई हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और अब्बा के पास बैठकर वापिस तशरीफ ले गई। कुछ मुतालबा नहीं किया, कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि आज मेरी बेटी किसी काम से आई, फिर वापस चुपकी चली गई। अंदाजा लगा उस माई का क्या कहना जिसके दरवाजे पे अमूमन हमेशा फातिमातुज़ ज़हरा का वो दरवाजा है जिस पे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया करते थे। खुद हुजूर तशरीफ लाए और फरमाया, बेटी आज मालूम होता है किसी काम से आई थी और तुमने बताया नहीं। शर्म की मारी फिर भी ना बोली कि मैं क्यों आई थी। शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी तंगी है, बड़ी परेशानी है। खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा पानी लाती हैं, काम करती हैं, मैं जिहाद में मशगूल रहता हूं। अंदाजा लगा इतनी गुर्बत थी कि एक मेंढे की खाल थी, एक मेंढे की खाल थी, ऊंट उसी पे घोड़ा दाना घास खाता था और वही फातिमातुज़ ज़हरा का बिस्तर बना करता था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि ये तो कोई खादिम के लिए आई थी और शर्म के मारे आपसे कहा नहीं। आपने फरमाया, बेटी मैं तुझे ऐसी चीज ना बताऊं जो दो जहान में तेरी खिदमत करे, तेरी आखिरत में भी काम आए। अर्ज किया, बहुत अच्छा अब्बा। फरमाया, हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, हर नमाज के बाद 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और हर नमाज के बाद 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये पढ़ लिया कर। फरमाया, बेटी दो जहान में तेरे ये बात काम आएगी। सारा ने तो ये नहीं कहा कि अब्बा मैंने तो खादिम मांगा था, आपने तस्बीह बता दी, आपने तो तस्बीह बता दी, बल्कि खुश हो गई कि मैं अब्बा इस पे बहुत राजी और मैं बड़ी खुश हूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, कई सौ सहाबा किराम का मजमा बैठा हुआ है। एक काफिर मुसाफिर उमर रसीदा बूढ़ा आदमी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, है काफिर है मुसाफिर, और कहने लगा, नबी अल्लाह मैं हूं तो आपके खिलाफ मैं इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, ना मैं आपको नबी मानता हूं, बूढ़ा हूं, मेरा एक सवाल है, मेरा घर दूर है, मुझे आप एक सवारी दे दें जिस पे सवार होकर मैं अपने घर पहुंच जाऊं। मैंने सुना है कि नबी का दिल बड़ा रहम वाला होता है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह हमारा जमाना होता तो चाहिए था ना, लगा जा जा हमारे लिए आप सवारी नहीं, हम आप तंग हो रहे हैं, तुझे दे दो सवारी, काफिर को तू दे दे तुझे।
अल्लाह गनी दरियाए करम जोश में आ गया और आपने सहाबा करम की तरफ चेहरे अनवर करके खिताब फरमाया, कौन है जो आज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी दे कल जन्नत में मैं आला दर्जे, कौन है जो आज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी दे कल जन्नत में मैं आला दर्जे की सवारी का वादा करता हूं। हजरत उबैदा बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, वो उठे और उन्होंने अपनी दाची या बूढ़े को दे दी जो मांग रहा था कि ले जा भाई तेरे काम आ जाएगी। सहाबा देख रहे हैं। इसके बाद बूढ़ा कहने लगा, नबी अल्लाह मेरे पास कपड़ा भी नहीं, मुझे कपड़ा भी ना करो जो मैं पहन ओढ़ कर अपने घर पहुंच जाऊं। तो आपने उसको ये नहीं फरमाया कि हमने यहां तेरे लिए दुकान खोल रखी है, ऊंटनी दाची दे दी तब कपड़े भी पहुंच गया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर सहाबा किराम की तरफ चेहरे अनवर फरमाया और खिताब फरमाया, ओ लोगों कौन है जो आज मुझे कपड़ा दे कल जन्नत में मैं आला दर्जे के पोशाकों और जोड़ों का वादा करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे पे कौन यकीन ना करता। सच्ची बात है आज हम तो यकीन वाले नहीं, अगर हमें यकीन हो जाता तो खुदा जाने क्या बात बनती। सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना कपड़ा उतारा और हुजूर के हवाले कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुसाफिर को दे दिया, उसने कपड़ा ओढ़ लिया, मजमा बैठा है। अब वो कहने लगा कि जी सवारी भी मिल गई, कपड़ा भी मिल गया, मुझे तो भूख भी लगी है। अब तुम में से कोई होता ना लाठ उठा कहता कि खिलाऊं तुझे यहां रसगुल्ले, हिली गया, पहले सवारी मांगी फिर कपड़ा मांगा अब रोटी। खुदा की कसम नबी नबी होता है, नबी नबी होता है। तुम नहीं जानते मालिक कायनात करीम है, काली कमली वाला रहीम है। एक बात आपको दरमियान में रबीउल अव्वल में कहनी थी, आज भी थोड़ी सी बात कह दूं। ये मिस्त्री हजरात, इंजीनियर हजरात अपनी कारागरी जताने के लिए ये कहा करते हैं कि जी मेरी बनाई हुई मस्जिद बावलपुर में जाके देख लो, मेरी कारागरी का पता चल जाएगा, मेरी हुनरमंदी का पता चल जाएगा। इंजीनियर लोग कहा करते हैं कि मेरी अगर कारागरी हुनरमंदी देखनी हो, मैंने फला अस्पताल बनाया, फलाना कॉलेज बनाया, जाके देख के आओ, तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा इंजीनियर हूं। तुम अपनी कारागरी जताने के लिए मस्जिद दिखाओगे, अस्पताल दिखाओगे, कॉलेज दिखाओगे, शाही महल दिखाओगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाओगे। आओ मालिक कायनात अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू फरमाते हैं, लोगों जिसने मैं खुदा की कारागरी देखनी हो, मेरी मुसव्विरी देखनी हो, मेरी सनअत देखनी हो, मेरी कारागरी जिसने तस्लीम करनी हो, मेरे मुस्तफा करीम की सूरत को देखो, मैं कैसा खुदा हूं बनाने वाला। मैंने अपने महबूब की कैसी सूरत बनाई है। इसी को कहता तेरी सूरत तेरी सीरत, तेरी सूरत तेरी सीरत, तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में। यही आमाल पाकीज़ा यही इरशाद रब्बानी। तो
मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरियाए करम है जो उसमें आ गया। फिर सहाबा किराम की तरफ खिताब करके फरमा दिया, ओ लोगों, कौन है जो आज मुझे रोटी दे, खाना दे, कल जन्नत में आला दर्जे के खाने का वादा करता हूं। उलमा किराम ने लिखा है, तवज्जो, नींद ना करो। उलमा किराम ने लिखा है, इस तीसरे सवाल का 300 सहाबा के मजमे में से जवाब न मिला। इस तीसरे सवाल का 300 सहाबा के मजमे में से जवाब न मिला। और उलमा ने यह वजह लिखी है, कोई सहाबी ऐसा न था जिसका 3 दिन से कम का फाका हो। जब वहां यह हालत थी, सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे और उस बूढ़े मुसाफिर का चुपके से हाथ पकड़ा, यूं कहा, इधर आ, मेरे साथ चल, मैं तुझे ऐसे दरवाजे पे लेके जाऊंगा जहां से कुछ ना कुछ तुझे मिल जाएगा। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मुसाफिर को लेकर सीधा फातिमातुज़ ज़हरा के दरवाजे पे आया और आके सदा की, या अहले बैत रसूलिल्लाह अनुक़िमू फी सबीलिल्लाह, ओ नबी की अहले बैती, लो नबी की बेटी, और नबी की नूरी नजर, और नबी की लगते जिगर, एक मुसाफिर भूखा है, उसको खाना खिलाना है, कुछ खाना भेजो। अंदर से आवाज आई, हसनैन करीमैन के चेहरे देखो, इनकी शक्लें देखो, बाहर खेल रहे हैं। 4 दिन के फाके ने इन जन्नती जवानों की शक्लें बदल दी। मतलब ये कि खाने का कुछ नहीं। जब वापस होने लगे, नबी की बेटी ने आवाज दी, फरमाया, खाली ना जाओ, मेरी ये चादर ले जाओ सर की, शमऊन यहूदी के पास जाके गिरवी रख दो, उससे जौ ले आओ, पीस पका के मैं अपने बाप के मेहमान को खिला के भेजूंगी। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी की बेटी की चादर लेके शमऊन यहूदी के पास जाता है और उसके जाके कहता है कि आखिरुज़्ज़मा पैगंबर की बेटी की चादर है। हाँ हाँ, आज बेटियां कहां से आएंगी? वो जभी तो सुकून नहीं, जभी तो इत्मीनान नहीं, जभी तो वसेबा नहीं, जभी हमें किसी किस्म की राहत हासिल नहीं, हमने दूसरों के दुखों को उठाना छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने हमारे घर दुखों से भर दिए। शमून यहूदी को जाकर के चादर दे दी कि ये काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की चादर है, गिरवी रखते हैं और गल्ला दे दे और हम ले जाते हैं। उलमा ने लिखा है, यहूदी गल्ला भी तोड़ रहा है और रोता भी जाता है। साहबी ने पूछा, करे भाई रो क्यों रहा है, तुझे क्या तकलीफ हुई, तू रो क्यों रहा है? कहने लगा, तुम्हें क्या बताऊं, मेरी तौरात में मौजूद है, मैं तौरात का पढ़ने वाला हूं, मेरी तौरात में मौजूद है, आखिरुज़्ज़मा पैगंबर की बेटी के दरवाजे पे एक भूखा मुसाफिर आएगा, उसके घर में फाका होगा, वो उसका पेट पालने के लिए अपने सर की चादर उतार के यहूदी के पास गिरवी रखेगी। रो इसलिए रहा हूं कि वो यहूदी मैं ही बनना था जिसके पास नबी की लख्ते जिगर की चादर आए। गल्ला तोड़ के सलमान फारसी को दे के कहने लगा, ये गल्ला किसी और के हाथ पहुंचा दे, तू मेरी साथ चल। उन्होंने कहा, कहां? वो कहने लगा, मेरी तौरात ने तस्दीक कर दी कि यही आखिरी नबी है, देर ना लगा, ऐसा ना हो मेरा दम निकल जाए और
پھر مر جاؤں، میرے ساتھ جلدی چل۔ نے کہا کہاں جانا چاہتا ہے؟ کہنے لگا چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ مجھے جلدی لے چل، میں کلمہ پڑھتا ہوں، ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا ساری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، عابدہ زاہدہ تھی، تقوی پرہیزگارہ تھی، اتنا تقوی تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ تھی، اور ہر طریقے سے ابا کی اتباع کرتی تھی۔ اور ایک دن حضور کی خدمت میں روٹی کا آدھا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی کہاں سے لائی؟ عرض کی ابا 4 دن کے فاقے کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی لے آئی ہوں آدھی کھا آئی ہوں، تاکہ میرے ابا کا، مجھے پتا ہے میرے ابا کا آج 5 دن کا فاقہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی، یہ خاتون جنت اتنی عابدہ پرہیزگارہ متقیہ تھی، آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس تشریف فرمائے۔ اندازہ لگاؤ جو دکھ فاطمہ الزہرا کو پہنچا ہوگا وہ اس کائنات میں کسی کو کہاں پہنچا ہوگا۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کی وفات کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی، نہ رج کے کھایا نہ پانی پیا، اور کبھی کسی نے ہستی نہیں دیکھی، رویا کرتی تھی۔ اور طلحہ اور زبیر اور سعد اور ابو عبیدہ، ان ہاتھوں کو تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے۔ 6 مہینے روتی رہی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ذہین اتنی تھی، بیمار ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے؟ فرمایا ہاں، انار لا کے دو، انار لا کے دو۔ وہ ایک انار لے آئے، اب تیاری ہو رہی انار کے دانے نکالنے کی۔ دروازے پہ کسی نے دستک دی، آواز دیا اہل بیت رسول اللہ، اللہ کے نبی کی بیٹی کوئی چیز کھانے کی دو جو تمہیں محبوب ہو، جو تمہیں اچھی لگتی ہو، وہ کھانے کے لیے دے دو۔ مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، بیمار ہو، بڑی مشکل سے ایک انار لا کے دیا ہو، ایسے وقت میں اس انار کا صدقہ خیرات ہے کوئی کرنے والا؟ اپنے بچوں کو دھکا دے کر ایک طرف چلو باہر کھیلو، تمہاری اماں کی طبیعت خراب ہے، چلو ادھر ادھر، بچوں کو ذرا ادھر ادھر کرو نا، ذرا تھوڑی سی چیز ہے۔ نبی کی لخت جگر نے سائل کی آواز سن کر فرمایا میرا اللہ مالک ہے، یہ انار اس فقیر کو دے دو۔ توجہ کرنا، وہ انار فقیر کو دے دیا۔ کچھ دیر کے بعد اللہ نے 10 انار بھیج دیے۔ اب حضرت علی سب کے رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور فرمایا فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی یہ لے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ایک کے بدلے 9 انار اللہ نے بھیج دیے۔ فاطمہ کہنے لگی 10واں بھی لاؤ نا، وہ 10واں بھی لاؤ۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چل گیا کہ 10واں بھی ہے؟ فرمایا میں نے قرآن نہیں پڑھا،
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو دنیا میں ایک نیکی کر 10 دنیا اور 70 آخرت میں ملیں گی. میں نے ایک انار دیا، مجھے دنیا میں 10 ملنے چاہیے نا. ذہین اتنی تھی اور حیا کا مادہ اتنا تھا. آخری وقت میں سیدنا علی مرتضی کو بلا کے فرمانے لگی، او شیر خدا، میری ایک وصیت ہے، اسے یاد رکھنا، اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ جب سے پردے کی آیت نازل ہوئی، ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی. میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ کسی کی نظر نہ پڑے. چنانچہ اسی طرح کیا گیا. اور بلکہ زندگی میں توجہ کرنا، ایک بات یاد رکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی تمہارے. حضرت عائشہ صدیقہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمانے لگی، خاتون جنت، کہ میرا جنازہ کس طرح اٹھاؤ گی، کس طریقے سے میرا جنازہ گھر سے نکالو گی، مجھے وہ طریقہ بنا کے دکھاؤ. تو کئی طریقے بنا کے دکھائے، کئی طریقے. حضرت فاطمہ الزہرا ان کو رد کرتی رہی. پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے چارپائی پہ کھجور کی چھڑیاں کھڑی کر کے اوپر کپڑا ڈال کر پردہ بنا کے دکھایا، مسکرا دیا اور فرمانے لگی یوں ٹھیک ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا اسی طریقے سے جیسے آپ کی تمنا تھی، جیسے آپ کی آرزو تھی، جیسے آپ کی خواہش تھی. حسرت کو پورا کیا گیا. اندازہ لگاؤ کیا کہنا اس مائی کا جو نبی کی لگتے جگر ہو، نبی کی نور نظر ہو، جس نے مدینے پاک میں زندگی بسر کی ہو، جس کو سیدنا حسن حسین سیدہ زینب کے اماں بننے کا شرف ملا ہو. کیا کہنا اس کا؟ حضور فرماتے ہیں جنتی ساری عورتوں کی سردار ہوگی. ان عظمتوں کے ساتھ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت میں جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جنازہ پڑھوایا، سارے صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا اور مدینے میں نہایت افسوس کیا گیا کہ آج خاتون جنت کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا. ادھر قرآن کریم کہتا ہے کہ اہل بیت سے برائیوں کو ہم نے دور کر دیا. تو ان حضرات کے قریب برائی کیسے آ جاتی؟ جن کو نبی نے پالا ہو، جن کو نبی نے سنبھالا ہو، جن کو نبی نے کھلایا ہو، نبی نے پلایا ہو، نگاہ نبوت نے 24 گھنٹے جن کو رنگ دیا ہو، وہ کیسے کسر میں رہ سکتے تھے؟ وہ کیسے پیچھے رہ سکتے؟ 3 کام ایک وقت میں فرماتی تھی، جھولا بھی جھلاتی تھی، چکی بھی پیستی تھی اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی. آج تم نے فاطمہ الزہرا کا لباس ان عورتوں کو نہیں بتایا، پیغمبر کی بچیوں سے روشناس نہیں کرایا. ہر گھر میں VCR چلا چلا کر بدماش بنا دیا تم نے اپنی معصوم بچیوں کو، ان کا دماغ خراب کر دیا. اور منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ، بے عزتی تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہا، بغیرتی کی زندگی رہ گئی. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا. شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، فرمایا میری ایک آخری وصیت ہے اور وہ یہ کہ اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی. میرا جی چاہتا ہے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. اور اس خاندان کے غلاموں کا یہ حال ہے، نبی کے ماننے والوں کا یہ حال ہے. شادی ہو وہ فوٹو اخباروں میں، دلہے کا بھی دلہن کا بھی، اور کوئی معاملہ ہو فوٹو ہی فوٹو اخبار میں. یعنی جب تک تیری دھی کا 1 لاکھ آدمی دیدار نہ کر لے باپ کی تسکین نہیں ہوتی.
عجیب قوم بن گئی. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پیدا ہوئے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے گھٹی پلائی، اپنے منہ مبارک کا لعاب دیا، نام بھی آپ نے رکھا. سارا دن گود میں کھلایا کرتے تھے. تمہارے بچے موٹر کار ہوائی جہاز میں کھیلیں گے، دادی کی گود میں کھیلیں گے، نانی کی گود میں کھیلیں گے، خالہ کی گود میں کھیلیں گے. حسین وہ جوان ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا تھا. پانی پلانا، کھانا کھلانا، کلمے سکھانا، قرآن پڑھانا نانا کی طرف سے ہے، تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، ہر قسم کی تعلیم دی. ایک دن پاؤں چلتے تھے، خاصے تھے مدینہ منورہ میں، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. صحابہ صفہ کی ایک جماعت تھی طالب علموں کی، جن کے لیے صدقے کی کھجوریں وہاں لوگ دیا کرتے تھے. اس زمانے میں گودام تھوڑی بنے ہوئے تھے یا بوریاں بھر کے تھوڑی، ایک کونے میں پڑی تھی وہ کھجوریں. نانا کی انگلی ہے، وہ انگلی دیکھ کس کی ہے؟ یہ وہ انگلی ہے، چاند کو اشارہ کر دیا تو کلیجہ پھٹ گیا. یہ وہ انگلی ہے، یتیم کے سر پہ پھیر دی، بادشاہ بنا دیا. یہ وہ انگلی ہے، ایک پانی کے پیالے میں رکھ دی، اتنا بڑا چشمہ جاری ہوا، کئی ہزار صحابہ کرام نے انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پی لیا. طلب ہے اگر دیدار دی، طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خوبی مٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل. حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے، حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے، باوے وسے تیرا دمی، باوے وسے تیرا دمی، عاشق نہیں مت ہار دے، باوے وسے تیرا دمی، عاشق نہیں مت ہار دے. جورو جفا دی رنگ وچ، جورو جفا دی رنگ وچ، سارا بدن رنگا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل. ای میری واج عشق ہے، ای میں ہوں جن امتحان، ای میری واج عشق ہے، ای میں ہوں جن امتحان. سوچ سمجھ کے رکھ قدم، سوچ سمجھ کے رکھ قدم، ریتا تی رسمان آنکھیاں، سوچ سمجھ کے رکھ قدم، ریتا تی رسمان آنکھیاں. نقش دیدار یار دا، دل دے اٹھے جما کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل.
मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, आज मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख खत्म हो गई। नवासे रसूल, जिगर गोशाए बतूल, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का लख्ते जिगर, शेर खुदा अली मुर्तजा का नूरे नजर, सारे सहाबा किराम की मोहब्बत का पैकर, कुल आलम की मुसलमानों की आंखों की ठंडक, जनाब सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। रात के वादे के मुताबिक मैं कुछ मज़मून अर्ज करूंगा, उसमें खैर और बरकत जब होगी जब आप लोग दिल से अल्लाह अल्लाह करेंगे। ये कोई सियासी जलसा नहीं, ये वोटों का जलसा नहीं, ये नोटों का जलसा नहीं, ये तो अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगने का जलसा है, इस्तिग़फ़ार करने का जलसा है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ मोहब्बत की भीख मांगने का जलसा है। ये किसी पार्टी की तायीद और तरदीद का जलसा नहीं। हम तो एक ही पार्टी के सारी उम्र से गुलाम हैं और इसी पे मौत चाहते हैं। अल्लाह ताला मरते वक्त अल्लाह की तौहीद, नबी की मोहब्बत, सहाबा किराम की अजमत, अहले बैत का एहतराम नसीब फरमाए, खात्मा बिल खैर हो जाए। लेकिन हम इसकी किसी को इजाजत नहीं देते। एक चीज का नाम लेकर 6 नुकसान करें। अभी हमारे साथी आपसे नारा लगवा रहे थे, लेकिन आपकी आवाज नहीं निकलती। तुम हजारों देग हलीम की खा गए हो, आवाज कैसे निकले? तुमने सारी रात कुरान कब पढ़ा? इबादत कब की? तहज्जुद किसने पढ़ी? दुरूद शरीफ की कसरत किसने की? कोई कूट रहा था, कोई बना रहा था, कोई नाच रहा था, कोई खा रहा था। पता नहीं कौन सी किताब में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिख भेजा कि 3 दिन की भूख के बाद, शहादत के बाद मुझे सिर्फ खिचड़ा हलवा हलीम चाहिए। सारी कराची इसी चक्कर में कर रही है। और इतना अदब से नाम लेंगे, औरत और मर्द इतना हलक में से है निकालेंगे हलीम। www.shahideislam.com। वो प्यार तो हमें है अहले बैत से। मालिक कायनात की कसम, फजर की नमाज का उस वक्त तक हम सलाम नहीं फेरते, मुकम्मल नहीं बनती जब तक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद ना पड़े। जोहर की नमाज मुकम्मल नहीं, असर की नमाज मुकम्मल नहीं, फजर की नमाज मुकम्मल नहीं, मगरिब की नमाज मुकम्मल नहीं, ईशा की नमाज मुकम्मल नहीं, वितर की नमाज मुकम्मल नहीं, तहज्जुद की नमाज मुकम्मल नहीं, इशराक की नमाज मुकम्मल नहीं। कोई नमाज भी उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं हमारे नजदीक जब तक अहले बैत पे दरूद और सलाम न पढ़ा जाए। तुमने सिर्फ उन लोगों को देखा जो साल में 10 दिन आले नबी का तज़किरा करते हैं। आओ कारी हनीफ को मुबारकबाद दो, मेरे बुजुर्गों को मुबारकबाद दो। जुमे की नमाज हो, ईद की नमाज हो, हत्ता कि जनाजे की नमाज क्यों ना हो, कोई नमाज भी हो, जब तक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद न पढ़े हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। नारा तकबीर, जनाब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला इतना मर्तबे वाला, इतना मुकद्दरों वाला जवान है, इतना खुशबख्त जवान है। अल्लाह तबारक व ताला ने इतना मर्तबा दिया। खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा के यहां पैदा हुए।
جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. دروازے پہ آ کر آواز دی، لخت جگر میں اندر آیا چاہتا ہوں. اندر سے رونے کیسی آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی. بعد میں تشریف لائے. آپ نے پوچھا لخت جگر آج کیا بات تھی، چادر پہلے کیوں مانگی؟ روتی ہوئی عرض کرنے لگی، ابا حالت اتنی غیر ہو گئی، سارا بدن چھپانے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی نہیں. جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی. دھڑام سے گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر کے نیت باندھتی ہے، پھر گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر نیت باندھتی ہے. سرکار مدینہ سب کا دو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا لخت جگر کیا بات ہے؟ عرض کیا میرے ابا آج تیری لخت جگر کا 5 دن کا فاقہ ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا بیٹی آج دل برداشتہ ہو گئی. فرمایا لخت جگر مسلح تو اٹھا. اپنا مسلح جو اٹھایا، نیچے جو نظر ماری ساری زمین سونے کی بن گئی، ساری زمین سونے کی بن گئی. ابا نے فرما دیا بیٹا بیٹی جتنا چاہو اٹھا لو، جتنا چاہو لے لو، گٹھڑی باندھ لو، گھر بار بھر لو، الماریاں بھر لو، بکسے بھر لو، جتنا دل کرے سونا اٹھا لو. لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن ذرہ ذرے کا حساب دینا پڑے گا. علماء کرام نے لکھا اتنی بات سن کر لخت جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے ٹکڑے پر تھوک دیا، مسلح بچھا لیا. فرمارش کرنے لگی میرے ابا میں قیامت کے دن سے حساب و کتاب سے اتنی گھبراتی ہوں، مجھے فاقہ پسند ہے، مجھے سونا نہیں چاہیے. آج ماننے والوں کا حال دیکھو. ہم لوگ کتنے مارے مارے پھرتے ہیں، صبح سے شام اور شام سے صبح، اسی چکر میں ہو جاتی ہے میں بڑا بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں. اب اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی سے روٹی کا وعدہ فرما رکھا ہے. اب ہر آدمی اللہ میاں سے کوٹھی مانگتا ہے. اللہ میاں کا سب سے وعدہ کوٹھی کا نہیں ہے. امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان تمام کے تمام اب اسی چکر میں ہے. کوٹھی ہونی چاہیے، ایک ہو جائے تو 2 ہونی چاہیے، 2 ہوں تو 3 ہونی چاہیے. مکہ مکرمہ میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکوا کر کے بھی لے گئے، ریشن بھی لے گئے، اور وہاں جا کر بڑی عجیب بات فرمائی. عرض کیا میرے آقا آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کہتا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے میری جان تیری ہے، میرا مال تیرا ہے. دوستو امید ہے قاری حنیف ملتانی صاحب کا یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل MD حمزہ اسمبلی کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.